स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है लुक वेर आई वेंट। हमने सोचा तो था आज सवेरे सवेरे निकल जाएंगे, पर कल रात को इतना लेट सोए तो कौन सा जल्दी उठने वाले थे। पर फिर भी कुछ भी करके सुबह 7 बजे उठ के हम लोग निकल पड़े कोलाडियो नेशनल पार्क के लिए। इसे भरतपुर नेशनल पार्क या भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। भाई वहां पहुंचने के बाद तो पूछो ही मत, हम तो जैसे पागल ही हो गए। पूरे 12 घंटे निकाल दिए हम लोग ने अंदर। सुबह जो 7 बजे होटल से निकले थे, सीधा 6:30 बजे नेशनल पार्क से निकले हम। वहां की शांति और वहां के पंछी देख के ऐसे लग रहा था कि और एक दिन रुक जाए, वापिस आए 12 घंटे यहाँ स्पेंड करने। अब बताता हूँ ये कोलाडियो नेशनल पार्क है क्या। इसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी या भरतपुर नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ये एक फेमस बर्ड सेंचुरी है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये तकरीबन 29 स्क्वायर किलोमीटर बड़ी है और यहाँ लगभग 370 अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं। ये बर्ड सेंचुरी जानो बर्ड वॉचर्स कम्युनिटी के लिए एक जन्नत है, स्पेशली माइग्रेशन के टाइम पे, जो होता है अक्टूबर से मार्च के बीच में, जब पक्षी दूर दूर साइबेरिया ऐसे दूर दूर जगह से आते हैं। काफी साल पहले यानी कि तकरीबन 19वीं सदी में ये बर्ड सेंचुरी भरतपुर के महाराजाओं का हंटिंग ग्राउंड रहा करता था। काफी साल बाद 1956 में इसे बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया और 1982 में इसे नेशनल पार्क। इस जगह का नाम कोलाडियो इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर यहाँ अंदर है जिसका नाम था कोलाडियो। वैसे तो ये नेशनल पार्क पंछियों के लिए प्रसिद्ध है, पर यहाँ एक पूरा अलग से ही इकोसिस्टम बना हुआ है। यहाँ पंछियों के अलावा आपको पक्षियों में ब्लू बुल, सांबर डियर, वाइल्ड बोर, यहाँ तक के पाइथन भी दिख जाएगा। जैसे जैसे हम अंदर चलते गए हमें काफी सारी जगह वेटलैंड्स दिखे। वेटलैंड्स यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे 2-4 इंच से लेके 5-6 फीट तक गहरा पानी हो। और ये पानी आता कहाँ से है? यहाँ नजदीक अंजन डैम है। पूरा पानी इन सारे पशु और पक्षियों को वहीं से मिलता है। पंछियों की प्रजाति तो पूछो ही मत। आपको यहाँ पे साइबेरियन क्रेन्स, पेंटेड स्ट्रोक, पेलिकन्स, एग्रेट्स, क्रेन्स, किंगफिशर, आउल्स, ईगल्स, बहुत सारी प्रजाति दिखेंगी। यहाँ अगर किसी को आना हो तो बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मार्च के बीच में, जब पंछियों का माइग्रेशन चालू रहता है। तभी आपको अलग अलग प्रकार के पक्षी यहाँ पे दिखने को मिलेंगे। अभी इसका मतलब ये नहीं कि आप अक्टूबर से मार्च के बीच में आप आओगे और आराम से उठ के 12-1 बजे आके सोचोगे कि हमें पंछी दिखेंगे। वो कहावत तो सुनी होगी, अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। मतलब ये है कि अगर आपको पंछी देखना है तो जितना जल्दी हो सके आपको अंदर आना है।
मेन गेट पे आपको पैसे देके एक रिसीट मिलती है, एक गाइड मिलता है। उसके लिए कम से कम आप आधा घंटा अलग से पकड़ के रखिए। फिर वहां से धीरे धीरे चलते चलते या तो आप चल के आ सकते हैं या तो एक साइकिल रिक्शा करके आप अंदर आ सकते हैं। उसके अलग से 15 से 20 मिनट आप पकड़ लीजिए। तो जितना जल्दी हो सके आपको गेट के अंदर आना है। और हाँ, यहाँ पे अगर आप साइकिल रिक्शा लेते हो तो एक टूर गाइड कंपलसरी है। आप अगर चल के जाते हो तो टूर गाइड की जरूरत नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, अगर आप पहली बार कोई नेशनल पार्क आ रहे हो तो टूर गाइड ले लो। उनके पास बाइनोकुलर्स भी रहता है। हाँ, वो बढ़िया क्वालिटी के नहीं रहते, पर अगर आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है बर्ड सेंचुरी में तो बढ़िया क्वालिटी का नहीं भी रहा तो भी चल जाएगा। अगर आप पहले से प्लान कर रहे हैं और अगर आपने सोचा है कि आपको टूर गाइड नहीं चाहिए तो एक अच्छा क्वालिटी का बाइनोकुलर्स लेके जाना, क्योंकि पंछी इतने दूर रहते हैं आपके आंखों से इतने ठीक से नहीं दिखेंगे। आप बोलेंगे भाई मेरे पास तो सैमसंग का फोन है, आईफोन है, जूम होता है। कुछ भी करो, ऑप्टिकल जूम इज ऑप्टिकल जूम। डिजिटल जूम इतना अच्छा नहीं रहता। और जैसे मैंने कहा, हम वहाँ कम से कम 11 घंटे थे, यानी कि ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटा हम चल रहे थे। बेटर होगा कोई ढंग का शूज पहन के जाओ, चप्पल पे मत जाओ। बहुत सारा पानी और 2-3 पैकेट स्नैक्स भी लेके जाना, क्योंकि अंदर खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। और कृपया करके प्लास्टिक का बोतल और चिप्स के पैकेट्स वहाँ पे मत फेंकना। एक बात ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा वहाँ पे साइकिल रिक्शा अगर आप लेते हो तो टूर गाइड लेना कंपलसरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक टाइम पेमेंट किया और वो टूर गाइड और वो साइकिल रिक्शा आपके लिए पूरा दिन मिलेगा। वो आवली बेसिस पे है। अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो ट्राई करना स्टार्टिंग के 500 से 800 मीटर ज्यादा मत रुकना, क्योंकि वहाँ तक ज्यादा पक्षी नहीं दिखेंगे। जैसे जैसे आप अंदर जाते रहोगे तभी आपको पक्षी दिखने चालू हो जाएंगे। हमें ये पता नहीं था। हम जब वहाँ पे गए तो धीरे धीरे टूर गाइड हमको अंदर तक लेके गया। अंदर जाके पता चला कि स्टार्टिंग में तो कुछ था ही नहीं। जो एक्चुअल पक्षी आपको दिखेंगे वो अंदर दिखेंगे। बस फिर क्या था, हम एक बार वहाँ पे पहुँचे, टूर गाइड को और साइकिल रिक्शा वालों को थैंक यू बोला और हमने उनको कहा हम आने के टाइम पे खुद से चल के आएंगे। अब ये याद रखना, अंदर जाने के बाद अगर आप साइकिल रिक्शा और टूर गाइड को जाने के लिए बोलते हो तो वो एक्स्ट्रा आधा घंटे का चार्ज लगाएंगे। और आधा घंटा क्या, आधे घंटे का तो चार्ज होता ही नहीं है, सीधा 1 घंटा एक्स्ट्रा आपसे चार्ज लगाएंगे। ये बोल के कि उनको वापस बाहर जाने के लिए कम से कम 20 से 30 मिनट लगता है। अंदर पहुंचने के बाद वहाँ पे एक लुकआउट पॉइंट है। एक क्या, आई थिंक वहाँ पे 2 लुकआउट पॉइंट है जहाँ पे आप ऊपर चढ़ के पूरा एरिया देख सकते हैं। हमने वो लुकआउट पॉइंट पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया
और फिर धीरे धीरे आराम से आजू बाजू देखते देखते वापस गेट तक आने के लिए शुरू हो गए। वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जहां चाहो वहां जा सकते हो। काफी सारे पंछियों के फोटोज वीडियोस लिए हमने और धीरे धीरे करके बाहर तक आ गए। जैसे जैसे हम लोग गेट के नजदीक आ रहे थे, शाम होती जा रही थी और हमने देखा अच्छा सा एक सनसेट दिख रहा है, तो हमने सोचा चलो जाके देखते थोड़ा। वहां पे ज्यादा पेड़ पौधे नहीं थे, इसलिए वो सनसेट और भी अच्छा दिख रहा था। अंदर चलते चलते हमें वहां पे सिंह दिख गए। फिर क्या था, 5-10 मिनट उसके साथ फोटोग्राफी हो गई और फिर हम निकले। पूरा दिन घूमने के बाद हम निकल पड़े वापस होटल पे। होटल की कहानी तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, वापस बताता हूँ। हमने कोई प्लान नहीं किया था कहाँ रुकेंगे। हमने बस इतना सोचा था कि भरतपुर पहुंचेंगे और नेशनल पार्क के अंदर जो होटल है वहां पे रुकेंगे। जब पहुंचे तब पता चला कि एक भी रूम अवेलेबल नहीं है, और अगर रूम मिल भी गया तो सीधा अगले दिन 12 बजे के बाद मिलेगा। इसलिए हम वहां नहीं रुक के ढूंढते ढूंढते 2 किलोमीटर दूर एक होटल में रुके और लकीली बहुत अच्छा होटल मिला। होटल का नाम था द ग्रैंड बारसो। होटल पहुंच के थोड़ा टाइम हम रुके, खाना खा लिया। पैकिंग करके हम निकल ही रहे थे तो पता चला यहाँ 7-7:30 बजे के बाद ऑटो रिक्शा नहीं मिलता। फिर तो मुश्किल में अटक गए। कैसे वैसे होटल वालों को रिक्वेस्ट की कोई प्राइवेट गाड़ी मंगाओ, हम पे करने के लिए रेडी है, पर कोई प्राइवेट गाड़ी भी नहीं मिली। आधा 1 घंटा हम लोग रोड पे रुके, लिफ्ट मांगी, किसी ने लिफ्ट भी नहीं दी। आखिरकार उस होटल का एक एम्प्लॉई अपने घर जा रहा था मोटरसाइकिल पे। काफी सालों बाद मैं मोटरसाइकिल पे ट्रिपल सीट बैठा, वो भी 2 बैग लेके। कैसे वैसे उन भाई साहब ने हमें होटल से एक चौराहे पे छोड़ा, जहाँ पे हमको एक रिक्शा मिली जो हमें रेलवे स्टेशन लेके गई। पर भाई वो 15-20 मिनट का जो बाइक राइड था कभी नहीं भूलेंगे। कैसे वैसे करके हम टाइम पे रेलवे स्टेशन पहुंचे। 9 बजे की ट्रेन पकड़ी हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के लिए और दिल्ली पहुंच के रात के 11:30 बजे।
लोग कहते हैं टाइम नहीं, कहाँ जाए 2 दिन में। 2 दिन में क्या घूम के होता है। हमने ये 2 दिन वीकेंड में दिल्ली से राजस्थान, जो कि काफ़ी दूर नहीं है, पर मज़े किए। बस ये 2 दिन में मैंने एक सीखा, घूमने जाना है आपको अगर मन कर रहा है तो आप 1 दिन में भी घूम के आ सकते हो। घूमने के लिए कोई लंबा छुट्टी नहीं लगता, और ये ट्रिप से एक तो पता चल गया, कभी कभी छोटे ट्रिप में ही ज़्यादा मज़ा आता है। कोई नहीं, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। बने रहिए मेरे संग अगले वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।